हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उनकी थॉट्स क्या थी, रैंडम थी, जेनेरिक थी, आपको लेकर थी। वट एवर विल बी रिवील्ड इन द कार्ड्स, हम ये देखेंगे कि कल रात आपके पर्सन की सोच क्या थी, किस कॉन्टेक्स्ट में उनकी डायरेक्शन थी, उनकी थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही थी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बिकॉज सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, वो बहुत डिटेल आंसर होता है, बशर्ते कि वो एक सिंगल क्वेश्चन ही हो। ठीक है। जैसे प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, वो भी पेड होता है। चलिए जनाब, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, देयर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर लाइफ और आपके साथ उसका रिलेशनशिप रहा हो, चल रहा हो और हो। चलिए, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 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 दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, 7 of Cups and Ace of Cups। ऑलराइट, वाटर साइन स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जजमेंट, ऑलराइट, अ बिग मैसेज, लिब्रा। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, कल रात ना आपके पर्सन की जनरल थिंकिंग भी थी और उसी जनरल थिंकिंग में ऐसा क्लियर लग रहा है कि जिस पॉइंट पर आकर वो बार बार रुक रहे थे वो आप थे। मतलब मैं आपको बटर कोट या शुगर कोट नहीं कर रही, ये नज़र आ रहा है। कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक जनरल लाइफ में कल उनकी थॉट्स में ज़िंदगी का हर ऑप्शन नज़र आ रहा है। लेगेसी, बच्चे, फैमिली, मोहब्बत, कमिटमेंट, मटीरियल, फाइनेंसेस, नेचर, इसका ब्लेंड, किसी चीज़ को प्रायोरिटी में आगे रखना, किसी चीज़ को प्रायोरिटी में पीछे रखना। अब जिस तरीके से मैं इस वक्त नरेट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्टली इसी तरह सोच रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पूरा दिन है इंसान का, उस पूरे दिन को जब वो रिफ़्लेक्ट करता है तो वो रिकॉल करता है कि आज फैमिली में बच्चे हैं अगर, तो किस तरह से बच्चों से बातचीत हुई, अगर तो मैरिड हैं। और ख़ुद एज अ चाइल्ड उनकी क्या आज की पूरे दिन का एक एक्सपीरियंस रहा, जब वो इस सिचुएशन में होते थे तो वैसा एज अ चाइल्ड क्या फील करते थे। आपके होते हुए एज अ पार्टनर, स्पाउस, लवर, फियांसे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी आप लोगों का रिलेशनशिप है, आपके साथ क्या मामलात रहे ये रिकॉल किया। फिर फाइनेंसेस, सेविंग्स, अर्निंग, हिसाब किताब, मंथ एंड, ये तमाम चीज़ें, एवरी कॉन्टेक्स्ट। बट जो फ़िल्टर होके चीज़ आई वो ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एंड में आकर रुक जाए एक बंदे के ऊपर, वो आपका रिश्ता। विद द एस ऑफ कप्स, कल उनको बहुत था कि मैं एक नर्चरिंग एलिमेंट में आऊँ। ये बात भी मैं क्यों कह रही हूँ मैं आपको ये बताऊँगी, बिकॉज कल आपके पर्सन एक अनकंडीशनल लव फील करना चाहते थे और अनकंडीशनल लव की एनर्जी में उनका एक गिविंग एटीट्यूड था कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि अब वो एक भरपूर मोहब्बत दें। विद द एस ऑफ कप्स, वो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में अपनी लाइफ के किसी एरिया को सेलेक्ट करके उन्होंने यकीनन एक अनकंडीशनल चीज़ को फ़ील किया है, जो वो कल रात उन्होंने बहुत सोचा। और वो क्यों ये अनकंडीशनल लव में, गिविंग एनर्जी में, बिकॉज विद द जजमेंट कार्ड इनका एक मेजर फेज़ आया है जिसमें इनको अंदाज़ा हुआ है कि मैं इसको किसी तरीके से जाने ना दूँ अपनी ज़िंदगी में।
शायद आप बहुत ज़्यादा इनसे छुटने की कोशिश करते हैं, आप बाज़ दफ़ा अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, आप पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को इस नज़रिए से देखते हैं कि आप इतने सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है इनकी ज़िंदगी का। ये आपको बाकायदा तौर पे इस लेवल पर लेकर आ नहीं पाते कि ये आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो आप एक छुटने वाले फेज़ में चले जाते हैं कि यार मैं इनकी प्रायोरिटी नहीं हूँ, तो मैं इनकी लाइफ से वॉकआउट या वॉक अवे कर लूँ। तो कल आपके पर्सन की सोचों में ये है कि वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी जो कि उनकी सॉरी आप तक पहुंच जाए। नाइट ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ एन ऑफर, इट्स अ कार्ड ऑफ एन अपॉलजी, इट्स अ कार्ड ऑफ समथिंग जो कि इंसान अपने दिल की बात किसी की तरफ लेकर आ रहा हो। ये सीरियस हैं बहुत ज़्यादा और शायद इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं, और इनको समझ नहीं आता कि ये किस तरीके से आपके सामने जो है वो अपनी निदामत शो करें या अपनी मोहब्बत शो करें। बिकॉज़ इनके दिल में हैं बातें, इनके दिल में हैं एहसासात, और बट होता है ना, लोगों के पास एक्सप्रेशन का कोई मीडियम नहीं होता, उनको समझ नहीं आती कि वो बात अपनी किस तरह से सामने वाले तक लाएं। और इतने भोंडे अंदाज में वो ज़िंदगी गुजारते हैं कि सामने वाला कहता है कि भाई इट्स ओके, शायद इनको मेरी ज़रूरत नहीं है। एंड विद द जजमेंट कार्ड इट लुक्स लाइक कि ये जो गिविंग एनर्जी वाला अनकंडीशनल एटीट्यूड है, ये आपको किसी भी फॉर्म में छोड़ेंगे नहीं। ये फॉर श्योर हैं कि चाहे 4 महीने हो, 6 महीने हमारी बातचीत ना हो, 5 महीने मेरी बातचीत ना हो, लेकिन इसको मैंने अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने देना। या तो इसकी गिविंग एनर्जी मेरे लिए बहुत अच्छी है, या मुझे इसके लिए गिविंग एनर्जी में आना चाहिए, मुझे इसको बताना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए बेलॉस मोहब्बत है, मतलब इतनी भरपूर मोहब्बत है कि मेरी मोहब्बत फूटे पड़ रही है तुम्हारे लिए। लेकिन ज़िंदगी में ऑप्शंस को इन्होंने इतना प्रोमिनेंट सामने किया हुआ है कि ये आपको इसमें अपना वजूद इतना ख़ास लगता नहीं है। तो कल रात इनकी सोचों में ये तमाम चीज़ें थी। विद द जजमेंट कार्ड एक मेजर रियलाइजेशन है, एक मेजर अंदाज़ा इनकी ज़िंदगी का है। कि आप देखें कि कार्ड ही अपने अंदर किस तरह बता रहा है कि इस इंसान की, मतलब तगदौ करते 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 एक इंसान गिव अप कर दिया उसने कि इट्स ओके, लेकिन कैसे उसने गिरफ्त किया है। आपको ख़ुद भी एक लम्हे में होता होगा कि बुरा सही, अच्छा सही, मनहूस सही, खट्टा सही, मनहूस, सॉरी आई टेक दिस वर्ड बैक, स्पॉन्टेनियस मेरे मुंह से निकला, बुरा सही, रिजिड सही। एक तो हम अंग्रेज़ी के लफ्ज़ों में भी बाज़ दफ़ा बहुत सारी तमहीद बांधकर इज़्ज़त के लबादा लपेट देते हैं उसके अंदर, हालांकि उर्दू में अगर उनके मायने देखें तो ऐसे ही होते हैं। तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि नहीं, मेरा ख़ुद भी तो इसके साथ कांटा अटका हुआ है ना, मैं ख़ुद भी तो कहीं आगे नहीं बढ़ सकता या बढ़ सकती। तो कल रात आपके पर्सन इंटेंसली इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, जो कि नज़र आ रहा है। अगर एस ऑफ कप्स जजमेंट और ये नहीं आता तो मैं इंटेंस वर्ड यूज़ नहीं करती। लेट्स सी मोर, कल रात आपके पर्सन और क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन और क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। द लवर्स, जेमिनाई, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 नंबर स्ट्रेंथ, मैजिशियन। वाओ, आपके पर्सन जो है ना वो अपने ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि वो एक तरीके से आपके कैलिबर को पहुँचें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, जैसे मेरा चैनल। विद द लवर्स कार्ड एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस रिश्ते में हर लिहाज से दोनों की एफर्ट है, और आपके पर्सन शायद ये बात सोचते ही नहीं है कि कुछ टूटेगा, ये इंसान मुझसे छूटेगा। ये तो उनके जहन में है ही नहीं। मतलब वो आपके ऊपर शायद ये बात थोप देते होंगे कि ये अब मुझसे नाराज़ है, अब ये मेरी ज़िंदगी में कभी पलट के नहीं आएगी, ये इसका फ़ैसला है। मैं तो ये बात सोच ही नहीं सकता, मतलब मेरे लिए तो ये बात है ही नहीं। मैं तो 3 महीने 4 महीने तक बात ना करने के बाद मुझे इससे बात करनी है, बिकॉज़ ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं ना, जैसे
ऐसी ये बात है कि हमने तो इस रिश्ते में इतना कुछ इन्वेस्ट किया है, हम एक दूसरे के लिए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम जो हैं वो इस रिश्ते में से निकल जाएं? ये बात मतलब ये शायद इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है। और प्लस इनको इस बात का बहुत शिद्दत से अंदाज़ा है कि आपने बहुत इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, यानी इस रिश्ते पर आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, इस मोहब्बत पे आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत है, और अब जब फल लेने की बारी है, जब रिवॉर्ड मिलने की बारी है, तो आप कैसे यहाँ से निकलेंगे? ये चीज़ें ये बहुत सोचते हैं कि नहीं, ये चीज़ मेरी है, वो मेरी है, ये मेरा है, ये मोहब्बत मेरी है, इस पे मेरा ही राइट है, तो ये कैसे सोच ये आ सकती है कि इसमें से कोई चला जाए, यानी दिस इज काइंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड प्लस एक हिम्मत की बात है, आप शायद बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आपने कंपैरेटिवली इनके ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड लोज देखे हैं, हाइज एंड लोज एंड अप्स एंड डाउन्स, और उसकी वजह से जो जो हिम्मत आपके अंदर है ना, वो हिम्मत का मुकाबला एक बहुत बड़ी वो है स्ट्रगल इनके लिए। ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, कुछ ना कुछ करके आपको अपनी ज़िंदगी में इंटैक्ट रखेंगे। ये नहीं, मतलब मैं अगर ये कहूँ ना कि ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर इनसे कोई डायरेक्टली पूछे तो ये बोलेंगे प्लानिंग की ज़रूरत ही क्या है, यू आर विथ मी, यू आर इन माई लाइफ। ये मैं बहुत स्ट्रांगली ये मैसेजेस अभी चैनल्ड हो रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई माँ से पूछे तुम्हें अपने बच्चों से मोहब्बत है, तो वो आगे से बोलेगी क्या तुम अहमक हो जो ये सवाल पूछ रहे हो? ये तो अंडरस्टूड सी बात है। और ये वाली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही कि कल रात आपके पर्सन ये सोच रहे थे कि वो वॉक अवे का सोचे, वो तो उसका अपना हेडेक है, वो मेरी ज़िंदगी से नहीं जा सकती, वो मेरी ज़िंदगी से नहीं जाएगी, ये जो जाते जाते हाथ थाम लेने वाली बात है। एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, एक हिम्मत की स्ट्रगल नज़र आ रही, बिकॉज होता है ना कि मैं अब फॉर एग्जांपल किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर जैसा भी हो, लेकिन आप उसको एक प्रोटोकॉल देते हैं कि मैं उसके मयार के मुताबिक उससे मुलाकात करूं। तो यहाँ पे भी वही वाली बात है कि ये एक तो कोई कच्ची उम्र का कोई मोहब्बत तो है नहीं, एक बहुत बहुत मेच्योर मोहब्बत है, और आपके पर्सन की थॉट बहुत ज़्यादा मेच्योर है, वो एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं, बस वो हर जगह शेर हैं सिवाय आपके आगे, वो आपके आगे ढेर होते हैं, बिकॉज एक होता है कि दुनिया को दिखाना अपना शेर वाला अक्स, और एक होता ही है कि शेर के सामने ये कहना कि शेर मैं तुम्हारे जैसा हूँ। तो आप जो है ना, आप बेसिकली आपके अंदर, आपके वजूद के अंदर एक बहुत ही डिफरेंट क्लमजी सी एक पर्सनालिटी का अक्स है, लेकिन एक्चुअली आप शेर हैं। अब मैं आपको समझाऊँ कैसे। आप ये देखिए, इसने एक वुल्फ का हुड पहना हुआ है, एक लेडी ने, ठीक है ना, एक वुल्फ का हुड पहना हुआ है, और इसके वॉर्न में फैल्कन की चोंच है। जो फैल्कन होता है ना, गिद्ध जिसको बोलते हैं, गिद्ध ही होता है मेरे ख्याल में, हाँ फैल्कन, वो कैसे वल्चर होता है, हाँ वल्चर की चोंच है। और वल्चर कैसे, गिद्ध जो होता है वो कैसे चीर फाड़, वो गोश्त खोर होता है वो। तो आप टूल्स देखें कि कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने सारे स्ट्रॉन्ग टूल में बंदा क्या होगा, बंदे के अंदर ताकत ही ऐसी होगी, जब उसके टूल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो उसकी पर्सनैलिटी भी वही वाली बात है। तो कल रात आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस ऐसा ही है कि यू आर माइन, शी इज़ माइन, ही इज़ माइन, इस पे तो कोई दो तरफा राय ही नहीं है। 7-7 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर नोट कर लीजिएगा, और 7 नंबर स्पिरिचुअल जर्नी का भी है, और हो सकता है आप दोनों की एट अ टाइम एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और जर्नी चल रही हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हों, उनकी ग्रो चल, बिकॉज मैजिशन में ना, मैजिशन रीडिंग जो होती है वो थोड़ा सा इंसान सियासी भी होता है, वो सियासत से भी काम लेता है, वो ऐसी बात कहता है जिसमें उसका मुफाद नज़र भी ना आए, लेकिन असल में वो उसी का ही मुफाद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपको कहीं मिलने के लिए कह रहे हों, इतने सालों से तो उन्होंने मुलाकात की नहीं, और अब एकदम से बोलें, तो आप इनके बुलाने पर इतने उल्टे नंगे पांव भागने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन आप एक लम्हे को भूल जाएंगे कि इतने सालों से तो उन्होंने पूछा ही नहीं, क्योंकि इनको इस बात पे कॉन्फिडेंस है कि मेरे बुलाने पर ये थिरकते हुए भागते हुए मेरी तरफ आएगी या आएगा। लेकिन जिस दौर से आप इतनी बातों इतने सालों में गुजरे, आपको एक लम्हे को वो चीज़ें भूल जाएंगे। तो इनको ये इसमें इनको कमाल हासिल है।
और यहाँ जो मुझे रेजिस्टेंस आपकी तरफ से नज़र आ रही है वो इसीलिए बिकॉज आप अपनी जगह बेहतर हैं, आप अपनी जगह जानते हैं कि आप इनकी बातों पे क्यों नहीं आ पाते, इसीलिए इनको ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है आपके साथ डील करने में। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड क्यों आया है, क्योंकि कल रात आपके पर्सन जो सोच रहे थे ये उस बात को क्लैरिफाई करेगा। 7 ऑफ कप्स और 6 लवर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट किए बगैर नहीं रह सकते और ये आपसे बात किए बगैर नहीं रह सकते। चाहे ये आपको मैसेज करें, कॉल करें, बात करें, मिलने आए या ना आए, इनको ये पता है कि मेरी हल्की फुल्की सी एक्टिविटीज़ इसको मुझसे कनेक्टेड रखेंगी और इसका मुझसे कनेक्टेड रहना इस बात की दलील है कि आज भी हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। एस ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं और आप मुस्तकिल 24/7 इनकी सोचों में रहते हैं। शायद ये आजकल बहुत अकेला टाइम गुजार रहे हैं जिसमें इनको नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है और एक वॉर ऑफ थॉट्स है, वॉर ऑफ इमेजिनेशन है इनके माइंड में। बट जो सबसे अच्छा एक इनोसेंट इमेज इनके माइंड में है किसी का जिसकी वजह से ये इतना अनकंडीशनल लव और अपने फ्रूट का वेट कर रहे हैं, वो आपकी याद है। आपका कोई आज का, मैंने जैसे पहले ही कह दिया था, कोई कच्ची उम्र की मोहब्बत नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता है और आप लोग एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं और आप लोगों ने जब कभी भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है तो उसको आपने द बेस्ट बनाया है। जजमेंट कार्ड और स्ट्रेंथ कार्ड दोनों मेजर आर्कानास कल रात की सोच की वजह से यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे यूनियन चाहते हैं। ये पर्सन आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने देंगे। इन्होंने अपने ऊपर कुछ चीज़ें मुसल्लत की हुई हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ की मैंने बात की, इन्होंने उस बात को ऐसा किया हुआ है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये मेरी ज़िंदगी से जाने का सोचे कि मैंने इसको जाने ही नहीं देना, और ये तो इसकी अहमकाना सोच है कि ये मेरी ज़िंदगी से चली जाए या ये मेरी ज़िंदगी से चला जाए, ये तो है ही नहीं। यूनियन एंड ऑलवेज देयर। 2 ऑफ कप्स, ये सोलमेट कनेक्शन है। आप लोग आपस में ना भी बात करें, आप एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं और आपके कार्ड्स में मोहब्बत इज़ द की वर्ड। मैं पूरी रीडिंग देख रही हूँ। आपके पर्सन अगर इस वक्त एक अकेली किसी जगह पर बैठकर वक्त गुजार रहे हैं तो आप बहुत स्ट्रांगली इनके ऊपर हावी हुए हुए हैं, बिकॉज अकेले वक्त, तन्हाई में वक्त जो काटा जाता है उसमें जो सोचें डेवलप होती हैं तो घूम फिर कर इंसान की सुई एक ही चीज़ पर अटक रही होती है। लेट्स सी मैजिशियन और नाइट ऑफ कप्स। ये नाइट ऑफ कप्स के नीचे मैजिशियन का कार्ड क्या है, क्यों आया है ये कार्ड, 10 ऑफ कप्स, बिकॉज दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट, दे वांट टू मेक यू फील लाइक अ फैमिली, कि अब बिल्कुल तुम मेरी फैमिली हो, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, मेरी लाइफ का पार्ट हो, मेरी फैमिली का पार्ट हो। मैंने तुम्हें फैमिली ही समझा है और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम फैमिली ना हो। मेरी गलतियाँ, मेरी निदामतें, मेरी माफ़ियाँ, मेरी उलझनें, मेरी कोताहियाँ, मैं सब के ऊपर पर्दा डालने को तैयार हूँ, बिकॉज़ मैं तुम्हारे बग़ैर अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट नहीं समझता या नहीं समझती। तो वही वाली बात कि इसमें यकीन जिसे कहते हैं ना, एक ब्लाइंड फेथ, अंधा एतमाद और अंधा यकीन और अक़ीदा इतना क्लियर नज़र आ रहा है कि मतलब इट्स नॉट अ शुगर कोड और बटरिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इट नज़र आ रही है कि आपके पर्सन की कल रात सोचें आपको लेकर बहुत क्लियर हैं। दे नो इट वेरी वेल कि ये मुझसे मोहब्बत करना अगर ख़त्म करेगी या ख़त्म करेगा तो ये इसकी अपनी हरकतें होंगी, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं इसको नहीं अपनी ज़िंदगी से जाने दूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि इसने मुझे कितना कुछ दिया है। और काफ़ी यानी प्रॉमिसिंग आपका हर दफ़ा का रवैया जो इनके साथ होता होगा कुछ भी कर लेने के बाद, वो इनको बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना 8 ऑफ कप्स, ये आपको वॉक अवे कभी भी नहीं करने देना चाहेंगे। ये इनको बहुत सारी आपकी बातों से ऐसा लगता होगा कि आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप ज़िंदगी से चले गए हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको ये बात फील बहुत स्ट्रांगली होती है कि आप अब उस तरीक़े से ज़िंदगी में मौजूद नहीं है जिस तरीक़े से पहले आप हुआ करते थे। तो ये बात सेंस ज़रूर करते हैं, लेकिन सोचों पे इनका अपना इख्तियार है।
तो कल रात ये यही बातें सोच रहे थे, विच इज़ वेरी सीरियस थिंग्स। चलिए मैं आपके लिए उनकी तरफ से कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेती हूँ, आपके पर्सन की तरफ से कल रात जब वो आपके मुतालिक इतना इंटेंसली सोच रहे थे। तो लेट्स टेक सम चैनल्ड मैसेजेस। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे और उनके जहन में क्या बातें आ रही थी। चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। Channeled messages from your person. I wish I could share my good news with you. कल भी एक चीज़ आई थी कि वो कांटेक्ट करेंगे या नहीं, तो उसमें गुड न्यूज़ से बिगनिंग थी। कोई गुड न्यूज़ है जो ये आपको ज़रूर बताएंगे, समथिंग रिलेटेड टू फैमिली, कुछ भी हो सकती है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। सी, पछतावा होता है इन्होंने अगर आपसे कोई गलत बयानी की। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। इनको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये समझते हैं कि ये बेहतरीन वक्त है कि मैं अपने ऊपर काम करूं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। कुछ वक्त के लिए इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की होंगी जिसकी वजह से वो शर्मिंदगी वाली बात भी है, निदामत वाली बात भी है। लेट्स सी मोर। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। अब ये बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है। ड्यूरिंग द डेट, ड्यूरिंग द मीटिंग, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा आगे तक निकल गए, या जब आप लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं तो ये कुछ ज़्यादा बोल देते हैं, कुछ अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, या पॉजिटिवली देखा जाए तो अपनी हद पार कर गए, महव हो गए आप दोनों, कोई बाउंड्री है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम। डिफ़िकल्ट फेज चल तो रहा है इनकी लाइफ का, वो मैं ऊपर भी देख रही थी, तो उस तरीक़े से नहीं है। अगले की नज़र से बहुत कुछ फैंटेसी लग रही होगी, लेकिन ख़ुद ये मुश्किल से गुजरे। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ये 10 ऑफ कप्स से, फैमिली कार्ड से ये आ गया कि ये आपके खाली पुली दोस्त नहीं बनना चाहते। और लास्ट कार्ड, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो ये तो कल की रीडिंग, यानी कल जो सोच रहे थे वो, कल रात जो ये आपके बारे में सोच रहे थे वो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड वेरी गुड मैसेज इन दी एंड। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। ये हर जगह आपको ढूंढते हैं, हर जगह आपका वजूद चाहते हैं, हर जगह अपने आपको तलाश करते हैं। ब्यूटिफुल मैसेज। आई कैन स्ट्रांगली से दैट योर पर्सन इज़ मिसिंग यू, द पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड दे रियली लव यू अलॉट। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।